हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के जो दो पार्ट्स हैं दोस्तों, संतोष यादव और मरिया शरापोवा, इन दोनों चैप्टर से मिलकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें कुछ चीजें गिवन है, कुछ बेसिस गिवन है, जिन बेसिस पर हमें संतोष यादव की लाइफ की जर्नी और मरिया शरापोवा की लाइफ की जर्नी को कंपेयर करना है, या फिर उनको दोस्तों एक साथ हमें बताना है कि उनकी लाइफ में उस बेसिस पर क्या बात की गई है। दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, देयर हम्बल बिगनिंग, तो यहाँ पे हमें बताना है कि संतोष यादव की लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई और इसी तरीके से मरिया शरापोवा की लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टडी किया था कि जो संतोष यादव है वो तो हरियाणा में जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके एक छोटे से जोनियावास गांव से उनकी शुरुआत हुई, और जो मरिया शरापोवा है वो सर्बिया के फ्रोजन प्लेन से वो उनकी शुरुआत हुई। तो देखिए कितनी इजीली ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व भी हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, देयर पेरेंट्स अप्रोच, कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स की अप्रोच क्या थी, उनकी क्या सोच थी। तो दोस्तों देखिए, हमने संतोष यादव के केस में देखा था कि वो बहुत ही अमीर थे, यानी कि वो अमीर तो थे पर उनकी सोच वही थी कि 16 इयर्स की एज में बच्चे की मैरिज करनी होगी और यहाँ पे उसको एजुकेशन के लिए ज्यादा हमें बाहर नहीं भेजना है। तो ये संतोष यादव के पेरेंट्स की सोच थी। मरिया शरापोवा की बात की जाए तो दोस्तों हमने चैप्टर में देखा कि जब वो फ्लोरिडा गई थी अपने फादर के साथ ट्रेन जर्नी में, तब दोस्तों उनके फादर पूरी मेहनत करते थे कि जो मरिया शरापोवा है वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। ट्रेनिंग की फीस को भरने के लिए वहां पे उसके फादर ने काफी ज्यादा मेहनत करी। तो हमें पता लग जाता है इससे कि यहाँ पर उनके एटीट्यूड में किस तरीके का डिफरेंस था। अब थर्ड बेसिस देखिए, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर जो संतोष यादव है उनके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा वो डिटर्मिन्ड थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जाने के लिए बड़े सारे पैसे खुद सेव करे और अपनी फीस को भरा। यहाँ तक कि दोस्तों वो अपने और रिकॉर्ड सेट करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वो माउंट एवरेस्ट पे सेकंड टाइम भी चढ़ी थी। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा डिटर्मिन्ड थी। अगर मरिया शरापोवा की बात की जाए तो दोस्तों उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया, चाहे जितनी मर्जी उनकी इंसल्ट हो, जितनी मर्जी ह्यूमिलेशन हो, उनके माइंड में एक ही चीज थी कि उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर बनना है। इससे पता चलता है कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा थी। अब फोर्थ बेसिस देखिए, एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस। दोस्तों उनकी मेंटल टफनेस का यहाँ पे सबूत क्या है, हमने संतोष यादव के केस में देखा कि वहां पे उनको जो ठंड है उससे डर नहीं लगता था, एल्टीट्यूड से डर नहीं लगता था, वो वहां पे घबराती बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी आयरन विल थी, फिजिकल एंड्योरेंस बहुत अच्छी थी। इससे दोस्तों हमें उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का तो पता लग ही जाता है। अब यहाँ पे जो मरिया शरापोवा है दोस्तों, वो अकेले, बहुत ही छोटी बच्ची थी, वो 8 बजे सो जाती थी, 11 बजे उनके सीनियर्स उनको उठाते थे, रूम साफ करने के लिए कहते थे, पर फिर भी वो परेशान नहीं होती थी। ये चीजें उनको और ज्यादा इमोशनली टफ बना देती थी। तो दोस्तों इससे क्लियरली पता चलता है कि उनको समझ आ चुका था कि अगर वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर पहुंचना है तो ये प्रॉब्लम्स तो इनका सामना तो करना ही होगा। तो इससे उनकी हमें मेंटल टफनेस के बारे में जरूर पता चलता है। लास्ट बेसिस देखिए दोस्तों, देयर पेट्रियोटिज्म, देश के लिए प्यार की भावना। दोस्तों किस तरीके से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, संतोष यादव के केस में हमने देखा कि जब वो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई थी, तब दोस्तों वो फीलिंग को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने बैग से इंडिया का झंडा निकाला और उसको वहां पे लहराया। वो प्राउड फील कर रही थी कि वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। इससे उनकी पेट्रियोटिज्म के बारे में हमें पता चलता है। फिर दोस्तों अगर मरिया शरापोवा की बात की जाए तो वो कहती हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है, वो उनके दिल का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर दोस्तों उनका जो खून है वो रशियन है। अगर वो ओलंपिक्स के लिए खेलेंगी तो रशिया की तरफ से खेलेंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो रशिया से कितना ज्यादा प्यार करती थी। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारी ये बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। इससे हमारे जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं, मरिया शरापोवा और संतोष यादव, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक रिवाइज भी हो जाते हैं। पर दोस्तों अगर आपको कंप्लीटली इन चीजों को रिवाइज करना है तो दोनों पार्ट्स के रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल हैं, आप उन सबको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।